भाई क्या फ़ायदा ऐसी ट्रॉफी का, क्या फ़ायदा ऐसी चैम्पियन का भाई, जो किसी माँ बाप का घर ही उजाड़ दे। आपको पता चल गया होगा कि भाई आरसीबी की जो सेलिब्रेशन में उतने 11 लोग मर चुके हैं। अब तक की ऑफिशियल स्टेटमेंट है 11 लोग मर चुके, 30 से ज़्यादा लोग इंजर्ड है। अब तक की ऐसे ऑफिशियल ऐसे स्टेटमेंट है, लेकिन मीडिया तो बता रही है कि भाई 15 लोग मर चुके हैं। फिर ऑफिशियली 11 लोगों की स्टेटमेंट आई, इसलिए भाई 11 लोग मर चुके, 30 से ज़्यादा लोग इंजर्ड है। लेकिन मीडिया बोल रहा है भाई 15 लोग मर चुके और 50 से ज़्यादा लोग इंजर्ड है। बट ऑफिशियली भाई 30 से ज़्यादा लोग इंजर्ड है और 11 लोग ऑन द स्पॉट ख़त्म हो चुके हैं। आपको एक शॉकिंग न्यूज़ बताऊं, फिर भी आरसीबी फैन को बुरा लगेगा भाई, क्योंकि मैं पहले से भी बोलता हूँ भाई, चूतिया अनएजुकेटेड शेमलेस फैन आरसीबी के ये मेरे हर बात को प्रूव करने में आरसीबी के फैन कोई भी कसर नहीं छोड़ते। कसम से मैं जो भी बोलता हूँ ना वो 100% प्रूव कर देते हैं। इसके लिए दिल से शुक्रिया आरसीबी फैन वालों। इतना दिमाग कसम भगवान किसी को ना दे यार, सिर्फ तुम्हें दे। हाँ, जो मैं बोलूँ भाई वो प्रूव करने में लग जाते हो। बताऊँ भाई, 3 मई को फाइनल हुआ अहमदाबाद में और 4 मई को उनका प्लान था कि भाई चिन्ना स्वामी में सेलिब्रेट करेंगे ओपन बस रैली करके। मैं पूरा बात बताऊंगा। तो ये सेलिब्रेशन हुआ था 4 मई को। ओके, अब इस सेलिब्रेशन के लिए बेंगलुरु पुलिस ने खुद स्टेटमेंट दिया कि हमने डिनाई कर दिया था कि इस ओपन बस सेलिब्रेशन अथवा ये सेलिब्रेशन मत करो। रीज़न, भीड़ बहुत आएगी, ये सबको पता था भाई, आपको भी पता था, मुझे भी पता था। वो बेंगलुरु पुलिस को ऐसे पता नहीं होता कि भाई बेंगलुरु पहली बार ट्रॉफी जीती है, भीड़ आएगी। चिन्ना स्वामी की क्षमता 30-35 हज़ार लोगों से ज़्यादा की नहीं है और 2-3 लोग 2-2.5 लाख लोग आएंगे तो भाई उस भीड़ को कंट्रोल करना ना के बराबर है। 35 हज़ार के क्षमता वाले उसमें भाई कैपेसिटी 35,000 की है, तो 2-3 लाख लोग आएंगे तो भाई कंट्रोल नहीं हो पाएगा। उसे पता था, बेंगलुरु पुलिस को पता था। उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया कि भाई हमने डिनाई कर दिया था आरसीबी मैनेजमेंट को कि ये नहीं होगा, सुरक्षा बहुत लगेगी कहा था, फिर भी ये प्रोग्राम हुआ। अब इसमें पहली गलती भाई प्रशासन की है। तुमने मना किया था, अच्छी बात है, मना करने के बाद भी ये हुआ क्यों, पहली गलती। दूसरी गलती खैर फैन की है भाई, जो गए थे वो तुम किसके बिहाफ पर गए थे भाई? तुम्हें बुलाया था पक्का है, पता है, तुम फैन हो, बुलाया था पक्का। आरसीबी मैनेजमेंट, आरसीबी टीम ने कहा था कि भाई हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं 4 मई को, उन्होंने कहा था, तुम गए थे। अपनी सुरक्षा का ध्यान किसके उस पर गए थे भाई? किसने कहा था कि तुम्हारी सुरक्षा की तुम्हें प्रोटेक्ट हम करेंगे? क्यों गए थे भाई? दूसरी, वहाँ जाने वालों की गलती है, पहले प्रशासन की। भाई प्रशासन ने मना किया था, अच्छी बात है, फिर भी होने क्यों दिया भाई? प्रशासन के हाथ में सब कुछ था भाई। हाँ, दूसरी वहाँ जाने वालों की। तीसरी भाई आरसीबी मैनेजमेंट और प्लेयर की गलती है। पहले तुमने बुलाया क्यों? जब तुमसे भीड़ कंट्रोल होती नहीं है, तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, तुमने बुलाया क्यों भाई? तुम ये बोलते ना कि भाई सिर्फ इतने आ सकते हैं, 35 हज़ार हमारी कैपेसिटी, सिर्फ इतने आ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आ सकते। तुमने बुलाया भाई आओ, तो भाई बुलाना तो बुलाया, उनका ध्यान कौन रखेगा? तुम्हारा बाप। तो भाई आरसीबी मैनेजमेंट, आरसीबी के फैन, आरसीबी की टीम में भाई मानवता नाम की कोई चीज़ नहीं है। एक सिंपल रीज़न मैं देता हूँ। आपने फर्स्ट क्वालिफायर देखा होगा इसी आईपीएल सीज़न का, जो थी पंजाब और आरसीबी के बीच में। आरसीबी जीत गई और विराट कोहली ने श्रेयस अय्यर की तरफ देख के कैसा सेलिब्रेशन किया था आपको पता है। अब एक बात बताता हूँ, सिंपल बात है, इसके बाद मेन पॉइंट बताऊंगा। श्रेयस अय्यर विराट कोहली टीममेट है, एक ही टीम में खेलते हैं, एक ही देश के लिए खेलते हैं, फिर भी वो दोस्त है। ठीक है, बाहर की दुनिया में ना हो, क्रिकेट टीम के तो दोस्त है ना भाई। वो अपने दोस्त के हारने पर ऐसा सेलिब्रेट कर सकता है, उसमें इंसानियत नाम की चीज़ हो सकती है, इतना बताओ नहीं ना। अब ये क्यों बोल रहा हूँ मैं, पॉइंट बताऊँगा फिर बताओ। हाँ, अब बेंगलुरु पुलिस की ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि उन्होंने ये जो भाग दौड़ हुआ, जो भी हुआ था ना, ये भाग दौड़ जिसमें लोग मरना शुरू हो गए थे, 4:30 PM को हुआ था, 4 मई को स्टार्ट। तब तक
जब तक अंदर खबर पहुंची खिलाड़ियों तक, आरसीबी मैनेजमेंट जो भी थे वो स्टेडियम के अंदर, विराट कोहली थी सब तक, तब तक 6 बज चुके थे और तब तक 7 लोग मर चुके थे। उन्होंने 6 बजे सेलिब्रेशन स्टार्ट किया था, 6 बजे स्टेडियम में थे, 7 लोग मर चुके। इसे बंद कर देना चाहिए। स्टेटमेंट है ऑफिसली बेंगलुरु पुलिस की। जानते हो अंदर से क्या आया? कुछ भी हो जाए सेलिब्रेशन नहीं रुकेगा। रीजन मैंने श्रेयस अय्यर की जो स्टोरी बताई यही के लिए। भाई जिस इंसान के लिए अपने दोस्त के हार पर उसे दुख ना हो यार, अपने जीत पर सुखी होना अच्छी बात है भाई, दोस्त के हार पर वो इंसान इतना खुशी मना रहा हो, तुम जैसे मैं जैसे हमारे जैसे कीड़े मकोड़ों के मरने पर उसे क्या होगा भाई? कुछ नहीं भाई, तुम और हम सिर्फ कीड़े मकोड़े हैं भाई उनकी नज़रों में। तुम और हम जैसे चूतिए जो उनके लिए लड़ते हैं भाई, उन्हें सपोर्ट करते हैं। मुझे पता है कि इसके बाद भी भाई अनएजुकेटेड लोगों को जितना भी समझाओ यार, एक पागल को जितना भी समझाओ क्या ही समझेगा। बाकी यही है कि भाई अब देखते हैं। मुँह में मुझे पता है भाई किसी पर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, इसे भाई लोगों की आपसी गलती बताई जाएगी, इसे इस केस को क्लोज कर दिया जाएगा भाई। क्या है बाकी? कुछ भी नहीं है, बचा भी कुछ भी नहीं है। बड़े लोगों के साथ ऐसा ही होता है भाई, इसलिए बड़े लोगों के साथ मत जाओ। मैं यही सलाह दूंगा कि भाई जो मरे है भाई भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मैं जानता हूँ भाई उनके परिवार पर क्या बीत रही होगी। छोड़े यार, अभी कुछ बोलने का दिल नहीं कर रहा यार, बोलना तो बहुत है यार, पॉइंट बहुत बोलना है, लेकिन थोड़ा इस टाइम पर बोलना अच्छा नहीं लगता। किसी और दिन बोलेंगे, देखते हैं कानून क्या उखाड़ पाता है। मुझे पता है कुछ भी, आपको भी पता है कानून कुछ भी नहीं करने वाला। बड़े लोगों के कानून कुछ नहीं कर सकता भाई। देखते हैं भाई आगे क्या होता है नेक्स्ट पार्ट में।